हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 64 जो हमारे पास वो क्या गिवन है हमें। टू स्मॉल बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास एम। तो ये टू स्मॉल बॉल्स हमें दी है और दोनों का जो मास है वो क्या है, एम। तो एक तो बॉल मेरे पास ये है और ये सेकंड बॉल है, इसका मास भी एम है और ये जो बॉल है उसका मास भी स्मॉल एम है। आर ज्वाइंड बाई रिजिडली एट द एंड ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल। तो ये दोनों को ज्वाइन किया हुआ है और इस रोड की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, एल। The system translates on a frictionless horizontal surface with a velocity v naught. Means यहाँ पे जो velocity है इसकी, ये जो velocity है वो कितनी है, v naught, और ये जो velocity है यहाँ पे वो भी कितनी है, v naught। तो v naught velocity से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रोड ए, परपेंडिकुलर रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है velocity है वो इसकी क्या है, v naught। अ पार्टिकल p ऑफ मास m केप्ट एट रेस्ट। मीन्स एक पार्टिकल यहाँ पे जो है वो रेस्ट में है और उस पार्टिकल का मास भी क्या है, m। ऑन द सरफेस स्ट्राइक टू वॉल ए। तो ए के साथ वो क्या करता है, स्ट्राइक। तो सपोज ये बॉल हमारे पास ए है और ये जो बॉल है वो क्या है, बी। तो ये स्ट्राइक कर रहा है, तो इसको मैंने मान लिया है ए और इसको माना गया है मैंने बी। ए बॉल ए एज द बॉल कोलाइड विद इट फाइंड। तो जैसे ही वो बॉल जो है वो कोलाइड करेगी, मीन्स यहाँ पे जो है वो बॉल ए के साथ जो है वो सेकंड बॉल जो है वो कोलाइड कर जाएगी और स्टिक कर जाएगी। तो यहाँ पे मास कितना हो गया, इसका मास दोनों का एम एम है, तो टोटल मास कितना हो गया यहाँ पे 2m। और सेकंड बॉल जो है मेरे पास वो क्या है, बी बॉल, उसका मास क्या है, m, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट। अब देखो, जब वो स्टिक कर गई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज। तो ये a है तो इसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान लिया, a। और यहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो b की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, v नॉट। लेकिन क्या चेंज आएगा, जब ये इसके साथ स्टिक करेगी तो जो सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे था वो सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ को। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो ये मेरे पास जो है सेंटर ऑफ मास आएगा और सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी जो है उसके वेलोसिटी क्या मानते हैं हम, वी सी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सी पॉइंट। अब देखो पूछ क्या रखा है उसने, उसने पूछा है आपसे लीनियर स्पीड ऑफ वॉल ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। मीन्स कोलिजन के बाद ए की स्पीड और बी की स्पीड वो बतानी है आपने। तो ए की स्पीड जो है वो वहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा, और बी की स्पीड तो बी नॉट ही रहेगी। तो बी की स्पीड कोलिजन के बाद तो बी नॉट है, ए की स्पीड हम जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो जब ये दोनों स्टिक कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इंटरनली वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो नेट जो फोर्स रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पे रहेगी वो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो मेरे पास क्या आएगा, इनिशियली मेरे पास ये बी पार्टिकल है और ए पार्टिकल है। तो बी पार्टिकल का मास m है, तो बी पार्टिकल का मोमेंटम क्या आएगा, एम वी नॉट, प्लस ए पार्टिकल का मोमेंटम। ए पार्टिकल का मोमेंटम क्या आएगा मेरे पास, एम वी नॉट, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। देखो तो आफ्टर कोलिजन बी का मोमेंटम वही रहा, एम बी नॉट। ए का मोमेंटम में क्या आएगा यहाँ पे, चेंज, क्योंकि ये दोनों स्टिक कर गए हैं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2m। और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बी ए। तो यहाँ से जो है वो बी ए हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से एम बी नॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो रह जाएगा, एम बी नॉट इज इक्वल टू 2m और ए पार्टिकल की वेलोसिटी बी ए। तो वी ए यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से वी ए जो है वो मेरे पास आ जाएगा एम वी नॉट, एम से एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2m। इट मीन्स ए की जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो कितनी आएगी, वी नॉट अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो बी की वेलोसिटी वी नॉट है और ए की कितनी आ गई, ए की आ गई वी नॉट अपॉन 2, मीन्स उसके हाफ। तो ये जो है वो मेरे पास एज कंपेयर टू बी जो रहेगा वो क्या मूव करेगा, वो स्लो मूव करेगा।
तो ये तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट था कि बी की वेलोसिटी निकालो, मतलब कि ए की वेलोसिटी निकालो, सॉरी। तो ए की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी नॉट अपॉन टू। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है मेरा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड सेकंड क्या पूछ रखा है उसने, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सी ऑफ सिस्टम ए बी पी, मीन्स जो पार्टिकल पी जो है वो इसके साथ जो स्टिक कर गया, तो इस पूरे सिस्टम की जो है वो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मास ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर मास की तरफ को जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बी सी निकालना है। तो वी सी मेरे पास कितना आएगा, जो सेकंड पार्ट में पूछ रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो जनरल फार्मूले की अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये तो जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मास क्या आएगा, तो फर्स्ट मास जो है मेरे पास वो ये सपोज कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 2m। उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी ए, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी ए कितना है, वी नॉट अपॉन टू। तो ये मेरे पास बन जाएगा वी नॉट अपॉन टू प्लस सेकेंड मास, सेकेंड पार्टिकल ये है, तो इसका मास क्या है, स्मॉल m। तो ये m, स्मॉल m किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी नॉट से मूव कर रहा है, तो ये वी नॉट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अपॉन दोनों का टोटल मास, m1 इसको माना है दैट इज 2m, तो ये 2m प्लस m2 क्या है m। तो ये मेरे पास जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम बी नॉट प्लस एम बी नॉट, तो ये बन जाएगा, और एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो पहले ये लिख लेते हैं, एम बी नॉट प्लस एम बी नॉट अपॉन 2m प्लस m दैट इज 3m। अब m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और v नॉट प्लस v नॉट क्या आ जाएगा, 2v नॉट अपॉन 3। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी वो कितनी मेरे पास आ गई, 2v0/3। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या है, 2v0/3। अब देखो, अब हमें सी पार्ट जो है वो डिटरमाइन करना है। ये मेरे पास बी का आंसर आ गया। तो सी पार्ट क्या होगा, एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम अबाउट सी। तो एंगुलर स्पीड जो है वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। अब एंगुलर स्पीड डिटरमाइन करने से पहले हम जो है, मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है बी से वो डिटरमाइन करें हम पहले। तो ये मेरे पास जो है जो सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास 2 पार्टिकल्स है, तो 2 पार्टिकल का मास जो है वो 2m, और यहाँ पे जो है m, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे c। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आप निकालो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके, तो ये डिस्टेंस हमें मेन चाहिए, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो सपोज ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, r। तो ये डिस्टेंस मुझे किस तरह से डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के। तो सेंटर ऑफ मास का ये जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू, जो जनरल फार्मूले की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो मेरे पास जो r यहाँ पे है, तो वो r देखो कितना आ जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल्स जो है वो मेरे पास क्या है, वो है, ये मान लो 2m। तो फर्स्ट पार्टिकल्स जो है मेरे पास वो कितना आ गया, 2m, और 2m का इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो 0 0। क्लियर। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, l, और ये क्या मान लिया हमने, 0। क्लियर। तो ये मेरे पास 2m इंटू इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना डिस्टेंस आएगा, l, क्योंकि इस पूरी रोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, l है, तो ये l डिस्टेंस पे है, प्लस m2 ये, तो इसका मास क्या आएगा, इसका मास m आएगा, और ये जो डिस्टेंस आएगा इसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, 0, तो ये तो आ जाएगा 0 अपॉन m1, m1 इसको माना है 2m प्लस
m2 क्या आएगा m। तो ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 2ml अपॉन 3m। तो ये डिस्टेंस जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3l। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास आएगा दैट इज 2/3l। क्लियर, ये डिस्टेंस हमें चाहिए था। अब देखो नेक्स्ट एंगुलर स्पीड हमें डिटरमाइन करनी है। अब हुआ क्या यहाँ पे, तो जो आपके पास सिस्टम था, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं। अब जो ये जो पार्टिकल है इसको क्या माना था हमने, इसको हमने माना था b। तो b की जो स्पीड है वो कितनी है, v0, उसकी जो वेलोसिटी है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है मेरे पास, उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, उसकी वेलोसिटी आई थी v0/2। और सेंटर ऑफ मास की भी हमने वेलोसिटी डिटरमाइन की है, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास कितनी आई है, वो मेरे पास आई है 2v0/3। तो वो है 2v0/3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्लोली मूव कर रहा है क्योंकि इसकी स्पीड v0/2 है, v की जो है वो v0 है, तो ये मेरे पास a है। तो ये जो है वो आगे मूव कर जाएगा। तो इसकी जो पहले तो इस तरह से था, तो ये मूवमेंट की वजह से ये जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे रोटेट कर जाएगा। और किसके अबाउट रोटेट करेगा, c के अबाउट। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे, ये एंगुलर वेलोसिटी मेरे को डिटरमाइन करनी है, यहाँ पे ओमेगा डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है जो कि v0 है, क्लियर। और c की जो है वो कितनी है, 2v0/3। और ये वेलोसिटी भी आपको पता है, हमें तो यही चाहिए 2v0/3। तो ये जो v0 है, b की वेलोसिटी जो है, तो b की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू c। b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू c हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या डिटरमाइन करना है यहाँ पे, मुझे v की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है विद रिस्पेक्ट टू c। तो वो क्या आएगी, bv माइनस bc। तो v की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू c जो है वो कितनी आ जाएगी, v कितनी है, ये तो v0 है, माइनस bc कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2v0/3। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 3v0 माइनस 2v0/3। और वेलोसिटी ऑफ v जो है विद रिस्पेक्ट टू c जो है वो कितनी आ जाएगी, v0/3। अब आपको क्या निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपको निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू c अपॉन ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस तो हमने अभी निकाला, ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था r, और r की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। क्या निकाली थी हमने, 2/3l। तो यहाँ पे क्या आएगा अपॉन r1, और r1 हमने यहाँ पे निकाला था 2/3l। तो वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू c वो आपने निकाल रखी है, v0/3 अपॉन r1 है, क्लियर। और r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू है 2/3l, ठीक है। 2/3l है, तो 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और कट जाएगी वैल्यू। तो ये बन जाएगा v0/3 इंटू 3/2l। 3 से 3 कैंसिल आउट, और मेरे पास जो एंगुलर उसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, v0/2l। तो ये थर्ड पार्ट जो था वो हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया उसकी एंगुलर वेलोसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।